नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा एक शायद मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, बट फिर भी देखो, पी एन पी बी आर टू टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ये देखिए एक टेंजेंट यहां से आ रही है, अगर आप ध्यान से चेक करोगे, ये देखो पी ए, और दूसरी टेंजेंट ये आ रही है पी बी। तो ध्यान से चेक करो, पी ए की लेंथ पी बी के इक्वल हो जाएगी। सबसे पहले बात तो ये है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि भाई पी ए की लेंथ जरूरत अगर पड़ेगी तो पी बी के हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है। उसके बाद कह रहा है एट द पॉइंट एम, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, सर्कल पे ये देखिए, सर्कल पे कोई पॉइंट एम है और इस पॉइंट एम पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करी गई है इस तरीके से, जो कि दिए गए टेंजेंट पी ए को पॉइंट के पर और पीबी को पॉइंट एन पे कट कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। यही बात लिखा हुआ है, पढ़ लो। एट पॉइंट एम अनदर टेंजेंट टू द सर्कल इज ड्रॉन कटिंग पी ए एंड पीबी एट के एन एंड प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी एन के इज इक्वल टू 2 टाइम्स पीबी। ओके, अब ध्यान से सुनो, जो ट्राइंगल है आपका, कौन सा ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, पी एन के। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास, पी, यहां से ध्यान देंगे, यहां से देखिए, ये जो ट्राइंगल है आपके पास पी एन के, ये जो ट्राइंगल ब्लू कलर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का तीनों साइड की जो लेंथ है उसका सम, यानी कि पी एन। सो पी एन और प्लस, यहां से देख सकते हो आप, पी एन प्लस के एन, है ना, प्लस के एन और प्लस पी के प्लस पी के, यही तो होगा ना, पी के प्लस के एन और प्लस पी एन। इन तीनों साइड्स का जो सम है, यही क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर है। यही क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर। उस पेरीमीटर को हमको इक्वल लेके आना है। देखो ना, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी एन के इज इक्वल टू 2 टाइम्स पीबी, तो इसको हमको प्रूव करना है 2 टाइम्स पीबी के। तो ये हमारा टारगेट है। चलो, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। सो पी एन और प्लस के एन और प्लस पी के, इसको हम लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। सो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से चेक करो। सो देखिए, हम पी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, पी एन की जगह क्या हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं, पी एन की जगह तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं, हम के एन की जगह, अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखो, ये जो के एन की लेंथ है, यहाँ से फिगर से चेक करिए, के एन इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, के एम प्लस, यहाँ से देख लो, के एम और प्लस, ये देखो ना, के से एम तक का लेंथ और एन से एम तक का लेंथ, ठीक, एन से एम तक का लेंथ। सो के एम और प्लस एन एम की हेल्प से क्या बना हुआ है, के एन। तो के एन इज इक्वल टू के एम प्लस एन एम, ठीक है। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है भाई, मान लो, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर के एन की जगह क्या लिख सकते हैं, चलो हमने पी एन को तो हमने ऐसे ही लिखा, और प्लस के एन की जगह आप क्या लिखोगे, इस के एन की जगह आप क्या लिख सकते हो, के एम और प्लस एन एम, ठीक, प्लस पी के आपका ऐसे ही है। ओके, नाउ कुछ नहीं किया, ध्यान से चेक कर लो, के एन की जगह हमने क्या लिखा है, के एम और प्लस एन एम, करेक्ट। अब यहां से इस फिगर में अगर आप ध्यान से चेक करोगे, यहाँ पे ये जो फिगर है, पी से लेके ए तक कितना है पूरा, पी ए, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं, उसको समझ लेना आप। देखो पी ए का लेंथ कितना है, चेक करो, ये पी से ए तक कितना है, पी के प्लस के ए, यानी कि पी के और प्लस के ए, यानी कि जहां पर भी अगर आपको पी के प्लस के ए मिल जाएगा, उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, पी ए, ठीक। और सुनो, इसी तरीके से P से लेके B तक का जो लेंथ है, यानी कि PB जो है आपका, वो किसके इक्वल है, PN और प्लस NB, PN और प्लस NB, करेक्ट। ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान दो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, ये देखो, ये जो पॉइंट के से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल है, यानी कि के ए इज इक्वल टू के एम हो जाना चाहिए भाई। के एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो यहाँ से टेंजेंट का लेंथ क्या है, के ए है, ये देखो ना, ए क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एम क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो के ए का लेंथ के एम के इक्वल है, चेक कर लो, के ए का लेंथ किसके इक्वल है, के एम के, यानी कि के ए की जगह आप क्या रख सकते हो, के एम, तो रख दो यहाँ पे, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी के और प्लस के ए की जगह आप क्या रख दोगे, के एम, ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। सो इसको कोई इक्वेशन बना लो, लेट अस से ये हो गई आपके पास इक्वेशन, यस, लेट अस से ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, पी के प्लस के एम हमको कहीं मिल रहा है वहां पे, पी के प्लस के एम, यस मिल जाएगा। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास 2। ओके, नाउ इसी तरीके से आप यहां से देखो जरा, एन से लेके, ये एन क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ड्रॉ किया गया टेंजेंट एन बी का लेंथ किसके इक्वल है, एन एम के। सो एन बी इज इक्वल्स टू क्या है, एन एम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से देखिए एन बी की जगह हम एन एम लिख सकते हैं। सो पी बी इज इक्वल्स टू पी एन और प्लस एन बी की जगह आप क्या लिखोगे, एन एम, ठीक है। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप देख लो,
यहाँ पे जब आप आओगे वापस, ध्यान से चेक करना, पी एन है ना, यहाँ से देखो पी एन प्लस एन एम कितना है, ये देखो ये पी एन प्लस एन एम कितना है, इसको पास पास ले आओ, पी एन प्लस एन एम कितना है, सो इसको आप पहले पास पास लाओ, पी एन और प्लस एन एम को पास पास लाएंगे, और प्लस ध्यान से चेक करो के एम और प्लस पी के कितना है, के एम और प्लस पी के कितना है, इसको पास पास कर लो, ठीक है ना। सो के एम और प्लस पी के, इसको पास पास कर लो, ठीक। हम लेके क्या चल लेते हैं, हम तीनों साइड्स का ट्राइंगल के तीनों साइड्स का हम सम लेके चल लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहां पे ध्यान से चेक करो, पी एन प्लस एन एम की जगह आप क्या लिख दोगे, पी एन प्लस एन एम की जगह आप क्या लिख दोगे, पीबी, ठीक। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, पीबी, ये लीजिए, और प्लस के एम प्लस पी के, यानी कि पी के प्लस के एम, पी के प्लस के एम क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके सम की जगह हमने क्या लिखा, पी ए लिखा, ठीक है। अब सुनो, पी ए प्लस पीबी आपने लिख दिया यहाँ, लेकिन हमने आपको बताया था पी ए का लेंथ किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है, यानी कि पी ए की जगह आप पीबी लिख सकते हो, तो पी ए की जगह आप पीबी लिख सकते हो, तो ये वाला पीबी तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये वाले पी ए की जगह आपने क्या लिख दिया, पीबी। अब बताओ पीबी प्लस पीबी क्या होता है, 2 टाइम्स पीबी, जैसे x प्लस एक्स 2x, हाँ वैसे पीबी प्लस पीबी 2 टाइम्स पीबी यानी कि 2 पीबी। अब सुनो, लेके क्या चले थे आप, लेके आप ये चले थे, ठीक है ना, इससे ही तो आपने बनाया, और ये चीज क्या थी, ये चीज क्या थी, पी एन और प्लस के एन और प्लस पी के, इसको सॉल्व करते करते कितना आ गया, 2 टाइम्स पीबी, और ये चीज क्या है, पी एन प्लस के एन प्लस पी के, ठीक है। ये क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम है, चेक कर लो, चेक कर लो, देखो पी एन है ना, और प्लस के एन और प्लस पी के, ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स का क्या है, सम है, यानी कि यही क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी के एन, करेक्ट, या पी एन के, कुछ भी बोल सकते हो आप, ट्राइंगल पी एन के का पेरीमीटर है ये, 2 टाइम्स पीबी के इक्वल आ गया, ओके। इसी तरीके से बोल सकता था कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल को प्रूफ करो किसके इक्वल, प्रूफ करो 2 टाइम्स पी ए के इक्वल। तो हम कुछ नहीं करते, हम यहां तक ऐसे ही करते, और पीबी की जगह हम पी ए लिखते, पी ए प्लस, ये वाले स्टेप तक हम ऐसे ही करते, और पीबी की जगह हम क्या लिख देते, पी ए, तो पी ए प्लस पी ए कितना आ जाता, 2 टाइम्स पी ए आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। तो एक तो तरीका ये इसको हैंडल करने का कि आप पेरीमीटर लेके चले और क्या लेके आ गए, 2 पीबी। आप इसको अदर वे राउंड भी कर सकते थे, कैसे, तो वो अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, क्या ये कर लिया आपने, बताइए। चलिए अब देखिए यहीं पे इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड ये है कि आप एक काम कर सकते थे, ध्यान से चेक करो, सेकंड मेथड फटाफट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इसके सेकंड मेथड में, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, हम पेरीमीटर लेके चल गए और हमने 2 टाइम्स पीबी के इक्वल प्रूफ कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसका राइट हैंड साइड लेके चलते, यानी कि 2 टाइम्स हम पीबी लेके चलते और इसका पेरीमीटर के इक्वल हम प्रूफ कर देते। हम लेके चलते 2 टाइम्स पीबी, 2 पीबी हम लेके चलते, इसका राइट हैंड साइड लेके चलते, 2 पीबी को आप क्या लिख सकते हो, पीबी और प्लस पीबी। उसके बाद हम क्या करते, पीबी की जगह हम क्या लिख देते, पी ए और प्लस पीबी, ये वाला ऐसे ही रहता भाई, पीबी की जगह पीए लिख सकते हो क्योंकि पीए पीबी के इक्वल है ना, तो एक पीबी की जगह हमने पीए लिख दिया, तो पीए प्लस पीबी आ गया। अब ध्यान से चेक करो, पीए को आप क्या लिख सकते हो, पी से ए तक को आप क्या लिख सकते हो, पी के प्लस के, तो पीए की जगह आप क्या लिख देते, ध्यान से चेक करना, यहाँ पे देखो ये वाला जो पीए, पी ए की जगह आप क्या लिखते हैं, चेक करो, पूरे पी ए की लेंथ किसके इक्वल है, पी के प्लस के ए, ठीक, तो पी के और प्लस के ए के इक्वल है, और प्लस इसी तरीके से पीबी की लेंथ पी से लेके बी तक क्या है, पी एन प्लस एन बी, है ना, सो पी एन और प्लस एन बी है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पी के को हम ऐसे ही रहने देते और प्लस के ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो के ए की लेंथ किसके इक्वल है, के एम के इक्वल है, तो हम के ए की जगह, ये वाले के ए की जगह हम क्या लिखते हैं, के एम लिख देते हैं, ठीक, प्लस अब पी एन को हम ऐसे ही रहने देते, ठीक, ठीक है, क्योंकि हमें ट्राइंगल की तरफ जाना है ना, ट्राइंगल पी के एन में जाना है, पी के एन में तो आपका के एम और एम एन मिलके क्या बना देगा, के एन, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम के ए को के एम लिख दे रहे हैं और एन बी को हम एन एम लिख देंगे, ठीक। तो पी एन को हमने ऐसे लिखा, एन बी को हम क्या लिखेंगे, ये एन बी का लेंथ एन एम के इक्वल है, तो एन बी की जगह हमने क्या करा, एन एम लिख दिया। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, ध्यान से चेक करो, अब आप देख सकते हो, देखो ये पी से के तक, पी के तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, उसके बाद आपका पी से एन तक ये पी एन भी ऐसे ही रहेगा, तो ये पी के पी एन को कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक। अब ये जो आपके पास बच गया क्या, ये जो के एम बच गया और एन एम बच गया, इसको आप पास पास ले आओ, ठीक, तो यहां से बच गया आपके पास के एम और प्लस एन एम, इसको आप पास पास लाओगे। अब आप चेक कर लो क्या आ गया आपके पास, पी के और प्लस पी एन, ये तो ऐसे ही रहेगा, पी के पी एन ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से चेक करो, के एम प्लस एन एम क्या हो जाएगा, के से एम तक और एन से एम तक, ये दोनों मिलके आपको के एन दे देंगे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, के एन। अब आप चेक कर लो आपके पास क्या आ गया,
आपके पास आप लेके क्या चले थे इसका राइट हैंड साइड, 2 टाइम्स पीबी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पीके प्लस पीएन प्लस केएन। ये क्या है, पीके प्लस केएन और प्लस पीएन। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है। क्या आ गया ये, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, पी एन के। तो ये इसको करने का दूसरा तरीका है। ओके, कर लीजिए इसको भी।